हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उस पे। ठीक है। तो क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस का जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी जो झारखंड में जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन का जो मेंस का पेपर जो है वो जुलाई में होने वाला है। तो उसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दिए होंगे या फिर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो गया होगा, आप रिविजन कर रहे होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी कर रहे हैं या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लें, ताकि आपको मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से होने वाले हैं, सिलेबस क्या है, और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस था ये था पहले, जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है। तो फिलहाल मैं इस पे भी बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको मेंस पे लेके जाऊंगा। ठीक है। तो आपका जो मेंस का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। आप देख सकते हो, सिलेबस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है ना। यहाँ पे मेंस का सिलेबस है ये आपका। टोटल जो है वो आपका यहाँ पे 6 पेपर होने वाला है। ठीक है। और जो पहला पेपर पेपर 1 है, जिसमें से आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश पेपर आपका होने वाला है। ठीक है। जनरल हिंदी में से जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंग्लिश से जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे ये क्लियर भी कर दिया, निबंध जो है वो 400 शब्द में आपको लिखना रहेगा, 15 मार्क्स का। व्याकरण से 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वाक्य वाक्य से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और संक्षेपण से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और इसी के साथ में जनरल इंग्लिश में आप देख सकते हो कि ऐसे लिखना रहेगा आपको 400 में, जिसमें आपको 15 मार्क्स का रहेगा। ग्रामर रहेगा 15 मार्क्स का। कंवर्सेशन रहेगा 15 मार्क्स का। और ये 10 मार्क्स का, और इसका जो प्रीसिस वगैरह है उससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स हो गया पेपर 1 में। 15 मार्क्स हिंदी से और 15 मार्क्स इंग्लिश से। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरेचर पेपर 2। पेपर 2 जो है वो आपका लिटरेचर होने वाला है। द कैंडिडेट विल हैव टू चॉइस ऑफ द ऑप्शन फॉर वन ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है वो लगभग 15 लैंग्वेज और लिटरेचर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से किसी भी आप एक लैंग्वेज और लिटरेचर को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और किसी एक लैंग्वेज लिटरेचर को आपको सिलेक्ट करना, और इसमें आपको एग्जामिनेशन देना है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पेपर विल बी सेट फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 150 मार्क्स, एंड मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर शैल बी काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रेजुएशन लिस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशंस। ठीक है ना। द डिटेल सिलेबस ऑफ द एबव लिटरेचर शैल बी फॉलो। ठीक है। अब यहाँ पे सारा लिटरेचर को जो है वो दिया हुआ है, इसका सिलेबस। तो पेपर 2 में जो है वो आपका लिटरेचर होने वाला है। लिटरेचर में बहुत सारा लैंग्वेज है, उन सभी लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को आपको और लिटरेचर को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है ना। और फिर जो इसका लिटरेचर, आप जिस लिटरेचर को सिलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। आप उस सिलेबस को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप अगर आप सेलेक्ट करते हो हिस्ट्री ऑफ बंगाली लैंग्वेज, तो उस बंगाली के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे देख सकते हो। हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर आप अगर सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। तो जो भी आप लिटरेचर या लैंग्वेज सेलेक्ट किए, फिर उसके अंदर आप आके यहाँ पे अच्छे से मतलब उसका सिलेबस को देख सकते हो या फिर उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पेपर 3 का बात करेंगे। यस फ्रेंड, तो ये आपका पेपर 2 का है। हर एक लिटरेचर और लैंग्वेज का सिलेबस जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से वीडियो का यूज़ करके या फिर सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पेपर 3 के ओर। आपका पेपर 3 क्या होने वाला है उस पर। ठीक है। तो यस फ्रेंड, तो ये आपका पेपर 3 है। जैसा कि आपको मालूम है कि पेपर 1 और पेपर 2 हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अभी अब बात करते हैं पेपर 3 का। पेपर 3 में क्या है कि आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। ये आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। और हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो इंसिडेंट हिस्ट्री, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट पीरियड से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। जिसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉडर्न ये मिडिएवल हिस्ट्री से भी रहेगा आपका क्वेश्चंस। मिडिएवल हिस्ट्री भी टॉपिक में है, वहाँ से भी आप इसका टॉपिक वाइज देख सकते हो। ठीक है। फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब टोटल हिस्ट्री का 3 पार्ट से आपका क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है।
फिर एक और है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। मतलब टोटल हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री ऑफ झारखंड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन बी अगर ज्योग्राफी का बात करेंगे तो टोटल ये आपका जो पेपर 3 है वो 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 200 जो है वो हिस्ट्री से रहेगा और 100 जो है वो आपका ज्योग्राफी का रहेगा, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। यस, यहाँ पे 100 जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन रहेगा, जनरल प्रिंसिपल वगैरह, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इसका सिलेबस है। इसका हिंदी में भी सिलेबस दिया हुआ है, आप हिंदी का भी सिलेबस को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है। पेपर अगर 4 का बात करेंगे तो पेपर 3 आपने देख लिया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। उसका सिलेबस अच्छे से मैं आपको दिखा दिया। अभी मैं बात करता हूँ पेपर 4 का। पेपर 4 में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नमेंट से आपका 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है ना। ये पेपर 4 है आपका, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो सेक्शन ए जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एंड पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और सेक्शन अगर ये आपका सेक्शन ए का रहा। सेक्शन बी में देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे अच्छे से सिलेबस को क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर 4 का। पेपर 4 का आपने देख लिया। अब बात करते हैं पेपर 5 और लास्ट सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है जेपीएससी का, ठीक है। ये भी आपका एग्जामिनेशन जो है वो 3 आवर्स का होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है वो उसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। और सेक्शन बी में देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस किए जाएंगे। बी नंबर इसके अंदर का जो सिलेबस है वो आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो के यूज़ करके आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इसका हिंदी में भी जो है वो सिलेबस दिए हुए हैं। और पेपर 6 भी होने वाला है आपका। पेपर 6 में जो है वो जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 200 का क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब सॉरी यार, टोटल यहाँ पे 6 पेपर आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, तो टोटल आपका जो है वो 5 पेपर ही होंगे, लेकिन एक पेपर ऑप्शनल्स भी रहता है, ठीक है। तो आप ऑप्शनल्स क्या रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से कुछ सिलेबस है, देख सकते हो। ग्रुप ए में फिजिकल साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रुप में बी में लाइफ साइंस से रहेंगे, ग्रुप सी में एग्रीकल्चर साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। मुझे तो ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है फिलहाल। इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका सिलेबस था फ्रेंड्स, आपने देखा। मेंस के लिए यहाँ पे अगर हम शॉर्ट रिव्यू आपको दें तो 100 मार्क्स का आप देखा पेपर 1 होगा आपका, 150 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। पेपर 3 जो है आपका वो 200 मार्क्स का होने वाला है। और पेपर 4 जो है वो 200 मार्क्स का होगा। पेपर 5 आपका 200 मार्क्स का होगा। पेपर 6 जो है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। टोटल जो है वो 1050 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है। और 100 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो टोटल आपको 1150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होना है मेन से लेकर इंटरव्यू तक, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।